वो सांवली सी लड़की। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। हल्की हल्की बौछारें तन मन को भिगो रही थीं। मेढक की टर्र टर्र की आवाज़ें कानों में मौसम और भी सुहाना होने के लिए फुसफुसा रहा था। रिद्धि चाय का कप लेकर बालकनी में खड़ी हो रह गई और इंद्रधनुषी नज़ारे देखने लगी। तभी जॉय पति आ गया। रिद्धि चहकते हुए बोली, सुनो, हम कई दिनों से हम घूमने नहीं गए हैं, सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट के तौर पर आंखों ही आंखों में बात हो गई और कुछ ही देर में दोनों निकल पड़े। रिमझिम बारिश की फुहारों में गाड़ी के शीशों से हाथ बाहर निकाले अपनी सुरीली आवाज़ में सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी गुनगुना रही थी। फिर अचानक बोली, वाओ, सुनो जी, गाड़ी रोको, क्या सीन है, कुछ पिक हो जाए। जॉय ने गाड़ी रोकी। दोनों तरह तरह के पोज में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तभी रिद्धि की नज़र सामने नीम के पेड़ के नीचे लगे ठेले पर गई। एक छोटी सी बच्ची चाय और पराठा बना रही थी। एक बुजुर्ग पास ही ईंट की चाय 5 पत्ती से बनी चबूतरी पर बैठा था। लड़की टुकुर टुकुर रिद्धि को देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रिद्धि दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। चलो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओगी? लड़की, जिसका चेहरा सांवला पर मोहिनी मुस्कान लिए था, ने ना में गर्दन हिला दी और बुजुर्ग की तरफ देखने लगी। तब तक जॉय भी वहां पहुंच गया और बोला, ताऊ जी अकेले रहते हो? ताऊ जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले, शहरी हो, घूमने निकले हो? गोरी, इन लोगों के लिए चाय बना, पराठा खाओगे? बाऊजी दे दो, खा लो, सुबह सुबह बोनी हो जाएगी तो दिन भर अच्छा चला जाएगा। फिर इसी मौसम की बोनी से ही तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाएगा। देखो मेरी गौरी बहुत सफाई रखती है और बहुत अच्छे पराठे और चाय बनाती है। रिद्धि को दया आ गई। उसने जॉय को हाँ में इशारा कर दिया। ठीक ताऊ जी, बनवा दीजिए। गौरी खुश हो गई। भागती हुई दौड़ी दूर पर एक पेड़ से बंधी बकरी की तरफ गई और दूध निकाल लाई। नीम के पेड़ से अनेकों पक्षियों और चहचहाट एक प्राकृतिक संगीत की धुन सा लग रहा था। ताऊ जी के पास एक गंदे से कपड़े की थैली में बाजरा भरा था, जो अपने सिंहासन पर बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा बिखेरे रहे थे। निर्भक रूप से पक्षी आते और चोंच में दाना भर उड़ जाते। पेड़ की गिलहरियों सरपट उतर आती, अपने दोनों हाथों की कटोरी बना दाना भर भर खा जाती। ताऊ जी खुशी खुशी देखते रहते। रिद्धि सोचने लगी, इंसान कितना अजीब होता है, अपने आसपास खुशी ढूंढ ही लेता है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी खुश हैं, अपने आसपास के जानवरों का भी पेट भर देते हैं, और हम थोड़ा सा धन इकट्ठा होते ही घमंड से सरोबार होकर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तभी ताऊ जी की बातों ने रिद्धि के विचारों को बहाव विघ्न डाल दिया कि क्या है ना शहरी बाबूजी, गौरी तो गूंगी है बेचारी और मैं सुन नहीं सकता हूँ। पर भगवान का भी न्याय देखो, छुटपन से ही इसे अनाथ बना दिया। एक दिन यहीं से गुजर रहे थे, गाड़ी उलट गई। माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए और ये बच गई, पर बोल नहीं सकती है। तब से इसे पाल रहा हूँ, मेरा क्या है, सब उसी का है। ऊपर की तरफ हाथों का इशारा करते हुए बोले, पर डर लगता है मेरे बाद इसका क्या होगा। इस जालिम दुनिया में इस किसके भरोसे छोड़ूं। रिद्धि की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। अचानक जॉय बोला, वह चाय पराठा बहुत टेस्टी, और 500 के 2 नोट निकाल कर
ताऊ जी को देने लगा। ताऊ जी बोले, नहीं बेटा, 2 चाय 2 पराठे के 30 रुपए ही होते हैं। गरीब हैं पर अपना ही खाते हैं, क्यों मान से जिएंगे और मान से मरेंगे। गौरी गाड़ी के पास शीशे में अपना चेहरा देख मुस्कुरा रही थी। रिद्धि दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, चक्कर काटोगी? उसने शर्म कर हाँ में गर्दन हिला दी। जॉय, चलो इसे चक्कर कटवाओ। दोनों ने 2 चक्कर लगवाए। फिर ताऊ जी चिल्लाए, अरे गौरी, ले ये राजू आ गया। गौरी गाड़ी से उतरकर दौड़ी और अपने कुत्ते राजू के लिए पराठा बनाने लगी। रिद्धि और जॉय आगे बढ़ चुके थे, पर एक सबक के साथ खुशियां देने से बढ़ती हैं, इसलिए निश्चय कर चुके थे गौरी को गोद लेंगे और अगर संभव हुआ तो इसकी आवाज़ लाने का प्रयास करेंगे और खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे।